आज हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज के बारे में, हमारे एमसीक्यूज के बारे में जो है हमारे चैप्टर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप से। सबसे पहले है बायोफर्टिलाइजर्स आर, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन इज कॉज बाय, यूट्रोफिकेशन किस वजह से होता है वो पूछा गया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा यूज़ से फर्टिलाइजर की वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाती है। ग्रीन मैन्योर इज़ फाउंड बाय, ग्रीन मैन्योर आपकी किस तरह से बनती है वो पूछी है इन्होंने। तो ऑप्शन आएगा आपका 3rd, प्लॉइंग ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स इनटू द सॉइल। अब आप सॉइल में जो प्लांट्स हैं उन्हीं को डाल देते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन न्यूट्रिएंट इज कॉज इन अ मिनट इज रिक्वायर्ड इन अ मिनट क्वांटिटी बाय प्लांट। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? तो इसमें से जो आपका परफेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आयरन। नेक्स्ट द कैटल फीड कॉन्स्टिट्यूट मोर ऑफ, अब कैटल फीड में सबसे ज़्यादा क्या होता है वो पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा कैटल फीड में आपका पाया जाता है दैट इज रफेज। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लड इज, जो नेम ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लड था उसको क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसको वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। चिकन रेयर्ड फॉर एग्स आर नोन एज, अब जो चिकन को रेयर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेयर मतलब जिसकी एक हिसाब से जिसको पाला जाता है तो उसको बोलते हैं हम लेयर्स। नेक्स्ट इज VHS इज एन इन्फेक्शन ऑफ, VHS किसकी इन्फेक्शन है आपकी? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ फिशेज। नेक्स्ट जो है वो है आपका सिल्क वॉर्म फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज ऑब्टेन्ड इन विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो प्यूपा स्टेज से वो मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेन इज फॉर अबाउट, कितने डेज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेंस में वो पूछा है। तो इनमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 डेज़ का, 21 डेज़ का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 1, इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी सीरियल, इसमें से राबी सीरियल कौन सा है? ओके, बाजरा भी है, ज्वार भी है, वीट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। जो प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है इंडिया में वो कौन सी है वो पूछा उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका 2, राइस मानी जाती है प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट इज द चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया इज, अब जो चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप है इंडिया की वो कौन सी है? तो वो है आपकी बनाना। नेक्स्ट इज रफेजेस इंक्लूड, रफेजेस में क्या क्या आ जाता है वो पूछा है। तो रफेज में आ जाता है आपका अबंडेंट फाइबर्स होते हैं इसमें। लाइफ स्टॉक रेफर्स टू, लाइफ स्टॉक में क्या आ जाता है आपका? ऑप्शन नंबर 3, डोमेस्टिक एनिमल्स आ जाते हैं दैट आर केप्ट फॉर यूज एंड प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इसमें से कौन सी सॉइल टाइप आपको इंडिया में नहीं पाई जाती और नहीं मिलती है? वो है लॉयस। नेक्स्ट इज हनी इज, हनी क्या है नेचर में वो पूछा उन्होंने। तो हनी इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट प्रोड्यूसेस हनी, इसमें से कौन सा हनी प्रोड्यूस कर रहा है इंसेक्ट? तो वो है एपिस इंडिका। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डाइट ऑफ पोल्ट्री बर्ड इंक्लूड, न्यूट्रिशनल डाइट में आप क्या क्या देते हैं उनको? तो वो आप देते हैं सीरियल, मिलेट, प्रोटीन, ऑयल, केक्स, ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा। तो जो मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड है जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो इट इज़ BHC। नेक्स्ट इज अ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या होती है वो पूछा है। 22nd का क्या नाम है? सिस्बानिया। बायोफर्टिलाइजर इंक्लूड, बायोफर्टिलाइजर में क्या आ जाते हैं आपके? तो वो आ जाते हैं बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइक्रोराइजल फंगी। नेक्स्ट इज लेटेस्ट ट्रेंड इन प्लांट डिसीज कंट्रोल इज, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है प्लांट डिसीज कंट्रोल में वो क्या चल रहा है? तो वो चल रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब इंस्टेड ऑफ स्प्रिंकलिंग पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड डालने के अलावा हम इस तरह के बायोलॉजिकल इस तरह के साथ में प्लांट ग्रो कर देते हैं या फिर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर छोड़ देते हैं जो प्लांट को कुछ नहीं कहते पर जो आपकी जितने भी ये होती है ना डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स उन सबको खा जाते हैं। विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो? सो यू कैन मेंटेन इट विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ द अबव। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग इससे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वॉज ओरिजिनेटेड इन मीजोलिथिक एज, अबाउट कितना साल पहले किया गया था? तो ये अप्रॉक्सीमेटली किया गया था आपका 7,000 to 13,000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट इन इंडिया इज,
तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑप्शन आएगा आपके पास नंबर 1, टू सो सीड्स ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। नेक्स्ट इज अ प्लांट सेल हैज़ पोटेंशियल डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रॉपर्टी का आंसर आएगा आपका टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी आपकी इस तरह की एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो सिंगल सेल है इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द होल प्लांट। और जो हमारा यूजली जो हमारा जाइगोट होता है इट इज़ ऑल्सो टोटीपोटेंट सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ओके एक होता है प्लूरिपोटेंट सेल्स। प्लूरिपोटेंट सेल्स का पता क्या काम होता है, ये जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन्स ही बना सकते हैं, मतलब कि जैसे स्टमक सेल ही बना सकते हैं सिर्फ ये, या तो सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही सेल्स बना सकते हैं, तो ये कोई पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं, ये ज़्यादातर ह्यूमंस में ही पाए जाते हैं ये दोनों। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, फर्टिलाइजेशन के बिना जो प्लांट की फर्टिलाइजेशन के बिना जो आप प्लांट बनाते हो या प्रोड्यूस करते हो, तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, तो वो आएगा आपका नंबर 1, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऐसा होता है। कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज़ बीन मच द न्यूज़, द प्रीफिक्स बीटी स्टैंड्स फॉर, अब बीटी क्या है इसमें से वो पूछा गया है। सो बीटी ये बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी कॉटन क्या है, बेसिकली बीटी कॉटन, पहले जो कॉटन थी ना, प्रीवियस जो कॉटन थी उसको काफ़ी ज़्यादा कीड़ा लग जाता था, इसकी जो फसल थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती थी, तो इसको बचाने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई ब्रीड पैदा की, वो थी बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन में आपका होता क्या है, बीटी कॉटन में आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का एक आ जाता है जीन, एंडोटॉक्सिन जीन होता है जो एक एंजाइम रिलीज़ करता है, ये जो एंजाइम है जो आसपास के जितने इसके डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उन सबको किल कर देता है। ओके द ग्रेट फिशर बैंक इज सिचुएटेड इन, जो ग्रेट फिशर बैंक है वो आपको कहाँ पे मिलता है, वो आपको मिलता है कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट इज द लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, कौन सा ऑप्शन आएगा इस केस में, आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपके फिशेस की डेथ हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द बर्ड्स स्पेशली चिकन ग्रोन फॉर मीट ओनली इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम वो पूछा है इन्होंने, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, बॉयलर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इज पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन की जाती है हैचिंग एग्स की इज मोर एक्सपेंसिव दैन द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट एग्स मेनली बिकॉज, ये क्यों होता है, तो उन्होंने वो रीज़न पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि कुछ एग्स जो हैं वो हैचरी फ्लॉक से प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते फॉर इंक्यूबेशन। नेक्स्ट इज द सिल्क वॉर्म, सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो जो सिल्क होती है सिल्क वॉर्म की वो किस चीज़ से आती है, तो वो आती है उसकी सलाइवरी ग्लैंड से। ओके एक तरह का उसका सलाइवरी ग्लैंड ही होता है लार्वा का, उससे आपको ये मिलता है। नेक्स्ट इज इफ़ द सोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन द हनी बी विल कन्वे द डायरेक्शन बाय, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इस केस में, वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, अपराइट डाउन टेल वैगिंग डांस। सो नेक्स्ट इज द टर्म एग्रीकल्चरल मीन्स, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 2 and 3 बहुत, मेरीन फिशरीज एंड आइलैंड इनलैंड फिशरीज। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कमर्शियल पेस्टिसाइड, जो सबसे पहला कमर्शियल पेस्टिसाइड था वो कौन सा था, तो वो था बॉर्डेक्स मिक्सचर। नेक्स्ट इज जो मेजर ड्रॉबैक है आपके DDT का एज अ पेस्टिसाइड वो क्या है, इन सब में से वो पूछा है, तो आएगा इट्स कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ हाई, इसकी जो बनाने की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई आती है। द कार्निवोरस फिश गैमूसिया इंट्रोड्यूस इन द लेक पॉन्ड्स एटसेट्रा कंट्रोल अ डेडली डिसीज इन इंडिया फीड्स ऑन द लार्वा, अब ये कौन से डिसीज़ कंट्रोल कर रही है इन्होंने वो पूछा है, तो इट इज़ कंट्रोलिंग अ डिसीज बाय एनोफ्लीज। नेक्स्ट इज द फिश विच एरेडिकेट्स अ मॉस्किटो लार्वा, वो कौन सी है, गैम्बूसिया। ओके सो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक द केमिकल कंट्रोलर्स, इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल को, इन सब में से वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका 4, सेल्फ परपिचुएटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज एज ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड इन सैंडी सॉइल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, क्रोटोलेरिया जुनेशिया एंड एलहैगी कैमेलोरम। ओके सो नेक्स्ट इज विच वन इज़ अ बायो फर्टिलाइज़र, इनमें से बायो फर्टिलाइज़र कौन सा है आपसे वो पूछा है, तो बायो फर्टिलाइज़र इन दिस केस इज़ वैम। नेक्स्ट जो मिक्सचर है राइस का, स्टोन का, पार्टिकल्स का, उसको किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बाय हैंड पिकिंग। जो मेथड है हैंड पिकिंग का वो किस चीज़ में यूज़फुल इन चारों में वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, द इम्प्योरिटीज़ आर लेस इन क्वांटिटी, अगर कम है इम्प्योरिटी तो आप ये काम कर सकते हो।
व्हेन वाटर चेंज इनटू वेपर्स द प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. तो किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, वो इन्होंने पूछा है, तो इवेपोरेशन के थ्रू हो सकता है. देन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द शुगर एट रूम टेम्परेचर द सोल्यूशन इज कॉल्ड. इस केस में आप सोल्यूशन को क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर 1 सैचुरेटेड सोल्यूशन. व्हेन द मडी वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा इन सब में से, आपसे वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज द प्रोसेस टू यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज थ्रेशिंग. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर 3. ये ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है, फर्स्ट और थर्ड प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है. द एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब जो एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट है इसमें से क्या आएगा उसका ऑप्शन, सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. ये सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट द मेथड ऑफ सीविंग इज यूज टू सेपरेट. ये क्या सेपरेट करने में हेल्प करता है आपको, तो इट्स हेल्प्स टू सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस. नेक्स्ट इज जो स्ट्रेनर्स होते हैं टू स्ट्रेन टी लीव्स एक्ट एज, वो किस तरह से काम करते हैं वो पूछा है, तो दे एक्ट एज अ फिल्टर. नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द व्हीट स्टॉक इन सन एंड देन बीटिंग इट टू सेपरेट द ग्रेन इज कॉल्ड. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, so this process is known as threshing. And last is इस exercise का, which of the following mixture use filtration as a method of separating components. तो इसमें कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, chalk powder and water. so next है आपका लास्ट, उसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें मैच द फॉलोइंग है, तो आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इस केस में आफ्टर डूइंग मैच द फॉलोइंग, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा नंबर 1, जिसमें ए का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आ रहा है आपका मोलिब्डेनम, वो एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है. बी में आ रहा है आपके खारिफ क्रॉप, तो खारिफ क्रॉप का आ रहा है सोयाबीन. देन कम्स राबी क्रॉप में आपका कौन सा आ रहा है, वीट, दैट इज आर ऑप्शन. एंड डी के केस में आ रहा है आपका आर, एपिस मेलिफेरिया, वो पी के केस में आएगा. सो नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग फिर से है, इस केस में आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. तो ए के केस में आएगा आपका क्यू, दैट इज विनोइंग. बी के केस में आएगा आपका एस मतलब दैट इज सीविंग. एंड सी के केस में आ रहा है आपका पी ऑप्शन, दैट इज फिल्टरेशन. एंड जो सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, इसको चर्निंग बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज फिर से मैच द फॉलोइंग आप करेंगे, तो मैच द फॉलोइंग में आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1. अगेन यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 आना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इस केस में आपका. फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा इट इज़ अगेन ऑप्शन नंबर 1. तो इसमें जैसे प्लोइंग है, प्लोइंग के लिए आपको दिया गया है क्यू ऑप्शन, दैट इज प्लो. मैन्योर के लिए आपको क्या दिया गया है, काउ डंग, दैट इज ऑप्शन नंबर पी. इरिगेशन के लिए आपको क्या दिया गया है, देखली नाम का एक जो पुराना एस्पेक्ट था वो चलता आ रहा था, और वीडिंग के लिए खुरपी दिया गया है. सो नेक्स्ट इज फिर से मैच द फॉलोइंग है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, so correct option and this is option number 4. next is which of the following statement is false. अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका फॉल्स है. द फर्स्ट एग्रीकल्चर टास्क इज द सोइंग ऑफ सीड, ये नहीं होता है. फर्स्ट एग्रीकल्चर टास्क इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप. सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो, आपने वो बताना है. तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कंबाइन इज़ यूज फॉर सोइंग सीड्स, तो कंबाइन का इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ये गलत है. सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच.